जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। इस वर्ष नवरात्रि में भगवती हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और उनका गमन जो होगा वह भी हाथी के द्वारा ही होगा। यानी प्रतिपदा तिथि जो है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, तो सोमवार के दिन जगदम्बा हाथी पे आती हैं और जब जा रही हैं तो बुधवार पड़ रहा है और हाथी से ही उनका गमन होगा। तो दोनों ही प्रकार से अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इन दो योगों के बीच में इस बार की नवरात्रि में अगर आपको किसी भी प्रकार की धन संबंधित समस्या है तो उसके निमित्त अगर आप विशेष अनुष्ठान करते हैं तो अति लाभप्रद होता है। तो इसी विषय को लेकर के संक्षिप्त में सरल प्रकार से आपको कुछ अनुष्ठान बताते हैं जिसे आप इस नवरात्रि करके विभिन्न प्रकार से आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। जगदम्बा की कृपा से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस वर्ष जो है आप भगवती महालक्ष्मी की साधना के हेतु श्री दुर्गा सप्तशती में जो चतुर्थ अध्याय में जो भगवती की स्तुति की गई है देवताओं के द्वारा, सक्रादि स्तुति नामक जो है, उसका आप अधिकाधिक जप अगर करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु तो आपको विभिन्न प्रकार से लाभ होगा। करना कैसे चाहिए आपको? प्रतिपदा को घट स्थापना के बाद से अगर पूर्ण सप्तशती का पाठ करते हैं तो अलग विषय है, वो आप कीजिए। रात्रि काल में जो है यह प्रयोग कर लीजिए। और अगर पूरे सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं, सामान्य पूजन पाठ कर रहे हैं आप, तो आप यह अनुष्ठान कर लीजिए। तो दोनों ही प्रकार से आप यह अनुष्ठान कर सकते हैं। तो चतुर्थ अध्याय का कम से कम प्रतिदिन जो है 9 बार पाठ आप कीजिए। इस बार एक बार एक बैठक में, और हर बार जो है अगर संभव हो तो 9 कमल के पुष्प जो है जगदम्बा को चढ़ाइए। एक कमल का पुष्प लिए, एक बार पूरा पाठ किए, पूर्ण पाठ कर, स्तुति जहाँ तक है वहीं तक करना है, सक्रादि स्तुति जहाँ तक है वहीं तक करना है। स्तुति पूरा करके भगवती को समर्पित तो 9 कमल के पुष्प अगर प्रतिदिन आप जगदम्बा को समर्पित करते हैं पाठ कर करके, तो ये आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, चूंकि योग ही ऐसा बन रहा है इस बार कि इसमें आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का कारण बन सकता है आप अगर इस कार्य को करें। अगर कर्ज है आपके ऊपर में बहुत ही अधिक, अगर कर्ज की परेशानी है, कर्ज नहीं चुक पा रहा है, तो आप एक दूसरा प्रयोग करें। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि बेल पत्र लाना चाहिए। प्रतिदिन 9 बेल पत्र लाना है आपको और यह संकल्प ले लेना है कि जगदम्बा इतना बड़ा कर्ज है, इससे मुक्ति हेतु मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। जय हूँ, कृपा करके मुझे इस कर्ज से मुझे मुक्त कर दीजिए। और इसमें आपको जो प्रयोग करना रहेगा वह महालक्ष्मी अष्टक से करना है। महालक्ष्मी अष्टक कौन सा है? भगवान इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी अष्टकम है, उसका पाठ करना चाहिए। अब किस प्रकार से करना है? जो आपका बेल का पत्र है, 3 पत्र उसमें रहेंगे, त्रिदल रहना चाहिए, 3 पत्ते रहने चाहिए। सब पे श्रीम बीज लिख लेंगे चंदन से या अष्टगंध से। नहीं तो चंदन जो लकड़ी वाला आता है, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या लाल चंदन जो उपलब्ध हो जाए उसको घस करके गंगा जल से घसिए या गुलाब जल से घसिए। और जिस उंगली से हम लोग तिलक करते हैं, यानी सबसे छोटी वाली उंगली की बगल वाली उंगली जो होती है, उससे जो है श्रीम बीज लिखना है। श्री लिख करके बिंदु जो देते हैं श्रीम हो जाएगा। तीनों पत्ता पे श्रीम लिखना है और लिखते हुए ही आपको महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना है। और उसके बाद कलश पे आप समर्पित करते जाइए। वरुण देवता के लिए जो कलश स्थापना की है, जगदम्बा के पूरा स्वरूप की स्थापना तो कलश में ही रहती है, उसी पर आप समर्पित करते जाइए। यानी कि 9 बेलपत्र समर्पित करेंगे। यह कार्य आप अगर सुदोष काल में करते हैं, यानी शाम के समय में करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 9 दिन तक यह प्रयोग कर लीजिए। इसके सिवा एक और प्रयोग है। अगर आप साधनाएं करते हैं, आपको हवन करने आता है, तो हवनात्मक प्रयोग किस प्रकार से करना है उसे भी जान लीजिए। धन संबंधित कितनी भी समस्या है और ऐसे भी आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, सभी की इच्छा आकांक्षा होती है। अगर संभव हो तो इस वर्ष प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवती के निमित्त सामान्य हवन कर लीजिए। हवन किस मंत्र से करना है, कैसे करना है, एक बार बता दे रहे हैं, अच्छे प्रकार से सुन लीजिएगा और इसे कीजिएगा। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र है। इसी मंत्र से आहुति देना है। और आहुति कैसे देना है 108 बार, उसे भी देख लीजिए। और किस चीज़ से देना है? अगर स्त्री इस हवन को कर रही हैं तो इसमें आप किन किन चीज़ों को मिलाएंगे उसे आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलाना है, सबसे पहले तो हवन की जो सामग्री होती है, साकल्य जो होता है, जो हवन का कटिंग वाला धूप आता है, वो ले लीजिए, बढ़िया सुगंधित धूप। उसमें आप
जो मिश्री है उसको मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन के हवन के लिए आपको 250 ग्राम लकड़ी, 100 ग्राम उसमें मिश्री मिला लीजिए, 100 ग्राम ही उसमें जो है चावल मिला लीजिए, और जरा सा उसमें जो है तिल, काला तिल जो है, और जरा सा जौ है, इसको मिला लीजिए। मधु और पंचमेवा यह मिला करके आप सामग्री बना लिए। और हवन और पुरुष जो है वो घी, शुद्ध घी और उसमें मिश्री को फोड़ करके यानी उसको मीठा कर लेना है। इससे आप आहुति देंगे। अग्नि स्थापना इत्यादि कर लेंगे, उसकी विधि चैनल पे बताई गई है। सामान्य आरंभिक आहुतियाँ दे देना है। उसके पश्चात जो है मंत्र का आहुति कैसे होगा देख लीजिए। यह पूरा मंत्र तो ऐसे है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह पूरा एक मंत्र है, लेकिन इसकी आहुति जो है एक मंत्र में आप कितनी बार होगी उसे देख लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, फिर स्वाहा, नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्तस्यै के बाद स्वाहा, फिर नमस्तस्यै के बाद स्वाहा, फिर नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यानी कि 3 बार आप आहुति दिए एक बार के मंत्र में। ये एक बार की आहुति हो गई। 3 आहुति आप दिए लेकिन गिनती होगा 1। फिर दूसरा बार या देवी सर्वभूतेषु, फिर पुनः पूरा मंत्र बोलेंगे, फिर इसी तरीके से। तो ऐसे करके 108 आहुति आपको देना है। आपके साथ जो भी लोग नवरात्रि का व्रत उपवास कर रहे हैं घर परिवार के, वो भी चाहें तो इसमें साथ में आहुति कर सकते हैं। शाम के समय में महालक्ष्मी के इस मंत्र से आप आहुति पूरे अष्टमी तिथि तक कर सकते हैं। नौमी तिथि को सुबह के समय कीजिए, क्योंकि उस दिन आपको कन्या पूजन करना है और पूर्ण हवन और भी करना है। तो पहले आप ये हवन करके बाकी 9 दुर्गा के नाम के हवन, भैरव जी का हवन, सब कुछ आप जो पूर्ण करना चाहते हैं वो कर लीजिए, और उसके पश्चात जो है पूर्ण आहुति करके कन्या पूजन इत्यादि नौमी को दिन में कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप इस वर्ष इन 3-4 प्रयोगों को करके विभिन्न प्रकार से भगवती कृपा अच्छे प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस प्रयोग से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। आप इस वीडियो को अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें, जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, उनके कल्याण में आप भी निमित्त बने, ताकि उनके घर के देवी देवताओं की कृपा आपको भी प्राप्त हो। आगे हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।